तो वेलकम है फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 जेनरिक इलेक्टिव, जिसे आप लोग जीई का पेपर बोलते हैं, और सब्जेक्ट का नाम होगा हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड परफॉर्मेंस पॉलिसीज़। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज़। तो ये है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन से पॉलिसीज़ उस सब्जेक्ट का पेपर। अब बहुत से लोग जनरल इलेक्टिव के रूप में सेमेस्टर 4 में रखे हैं। तो आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो मेरे दोस्त, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो, अगर आपका सब्जेक्ट ये है तो क्वेश्चन भी इसी टाइप के ही बनेंगे। ठीक है, ये मायने नहीं रखता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मायने ये रखता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अब आइए देखते हैं। तो 17 से 20 के सेशन में पूछा गया पेपर है एंड फुल मार्क्स 80 है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। समय 3 घंटे दिए गए हैं, फुल मार्क्स 80 है, लेकिन 20 नंबर आपको कॉलेज की ओर से दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इस पेपर में 80 नंबर में होने वाला है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 32 मार्क्स यानी कि 32 नंबर चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं। तो इस पेपर में कुल 8 क्वेश्चन हैं। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 8 है और बोला जा रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर दें, यानी कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर थे जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का। तो प्रश्नों का आंसर आपको या तो अपने टेक्स्ट बुक या फिर गूगल से फाइंड करना होगा, क्योंकि आंसर मुझे नहीं मालूम है दोस्त। मैं अपने दोस्तों से क्वेश्चन पेपर मांग के आपको दिया करता हूँ। ठीक है, तो मेहनत तो अल्टीमेटली आप ही को करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है। मैं केवल आपको एक माध्यम बना रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आपके एग्जाम में आएंगे, उसका सामना आपको किस टाइप से करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्थिक विकास क्या है, यानी कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इसका आंसर आप लोग हिंदी एंड इंग्लिश जो भी भाषा है वो आपका उसमें लिख सकते हैं, दोनों में, जिसमें आंसर आपको कंफर्टेबल लगे। बी नंबर है, मानव संसाधन की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। विशेषताएं क्या क्या होती है, उन विशेषताओं को बताना है। ज़्यादा नहीं, 2-4 लाइन में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। सी नंबर है, आर्थिक विकास में रेल की भूमिका क्या है, उसको बताना है, यानी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेलवे ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यह भारत को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। डी नंबर है आपका, भारत में खाद्य सुरक्षा आर्थिक विकास में कितना महत्वपूर्ण है, ये बताना है, यानी कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इज फूड सिक्योरिटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये थे 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के आपको। एंड इसका आंसर आपको देना होगा, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। 5, 10, 15, 20, 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 20 नंबर मिलेंगे। एंड दोस्तों, अगर आप इसका आंसर 5 नंबर वाले का एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में देते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 4 या 5 मिल सकते हैं अगर आप टू द पॉइंट में लिखते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं आपके 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन। एंड 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 5 खड़ा पन्ना, 4 खड़ा पन्ना या 3 खड़ा पन्ना में देना है। जितना आपका स्पीड है उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा दोस्त, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप 10 पेज लिख दिए एक में, फिर पता चला कि 2 क्वेश्चन मेरा छूट गया। तो ऐसा नहीं कीजिए, 3 खड़ा पन्ना में ही लिखिए। अगर आपकी स्पीड धीमी हो, स्पीड ज़्यादा है तो 4 खड़ा पन्ना, और सुपर स्पीड है तो 5 खड़ा पन्ना में दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं क्या है विशेषताएं क्या है, यहाँ पे ओ कर दिया है तो मिस्टेक किया, मिसप्रिंट। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, भारतीय आर्थिक विकास के लिए इनका उद्देश्य क्या है, भारत के आर्थिक विकास के लिए इनका उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अर्थनीति की उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद है कि भारतीय आर्थिकी की वृद्धि में या अर्थव्यवस्था जो बोलिएगा, अर्थव्यवस्था की वृद्धि में यह कितना प्रभावशाली रहा, यानी कि हाउ फॉर इट इज इफेक्टिव फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। 4 नंबर है आपका, भारतीय लौह और इस्पात उद्योग की वृद्धि वर्तमान दृष्टिकोण से वर्णन करें, यानी कि डिस्कस द थ्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन करेंट कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे कि इसके अंदर जितने भी स्टील उद्योग हैं उन सभी का भी जिक्र करना, जैसे कि बोकारो स्टील सिटी हो गया, दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, ठीक है, इन सभी का भी डिस्कस कर देना है। पांचवा हो गया आपका क्वेश्चन कि भारत में मानवीय संसाधन को नियोजित कर कैसे आर्थिक विकास किया जा सके, मंतव्य करें, मतलब कि बताएं, मंतव्य करें, वही हुआ। हाउ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडियन कैन बी एम्प्लॉयड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कमेंट। तो कमेंट करना है वीडियो में भी और इसमें भी आपको, ठीक है, कमेंट करना है, टिप्पणी करनी या मंतव्य करें, दोनों एक ही चीज़ हुआ। उसके बाद छठा है आपका, देखिए कमेंट जहाँ पे बोलेगा ना वहाँ पे आप अच्छा और बुरा दोनों चीज़ लिख सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे बोले कि आलोचना करें भैया वहाँ पे केवल बुराइयाँ ही लिखना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। छठा है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, क्या नीति आयोग योजना कमीशन से बेहतर है, परीक्षण करें। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो क्या यह बेहतर है? तो मुझे लगता है यार पंचवर्षीय योजना ही ठीक था, नीति आयोग से कहीं ज़्यादा बेटर था। 5 साल का हम लोग एक टारगेट हिट करना है कि इस 5 साल के अंतर्गत हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, और 12 साल का होता है नीति आयोग। यार क्या इतना बड़ा टाइम पीरियड। तो आपको बताना है यही सब चीज़ों के। व्हाट इज़ द रोल ऑफ 5 ईयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया डज नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल क्या क्या होता है यार हम भूल गए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंडस्ट्रियल या क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक ना। इसी तरह उसका भी फुल फॉर्म भी लिखना है। नीति आयोग इज बेटर देन प्लानिंग कमीशन इवेलुएट। नेक्स्ट है आपका 7वां कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, मतलब कि जहाँ पे आप कोटा धान चावल लाते हैं ना, मैं भी लाता हूँ, लेकिन ये सब लेने का मन नहीं करे यार। मतलब इतना अमीर बनो ना कि सब को उन लोगों को दो दान में, ये सब लेने का मन ना करे, इतना अमीर बनो पढ़ लिख के मेहनत करके। चलिए हम लोग काम की बात करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि यहाँ पे इसका हिंदी होना चाहिए, इसका उपभोक्ता जन वितरण प्रणाली, हाँ जन वितरण प्रणाली बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारत में क्या है यह, भारतीय जनता को खाद्य सुरक्षा देता है, वर्णन करें। कोटा मिल में जहाँ पे आप लोग को चावल, गेहूँ वगैरह, केरोसिन का तेल वगैरह मिलता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताना है कि यह भारत में जनता को खाद्य सुरक्षा कैसे देता है, ठीक है। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ इट हेल्प फूड सिक्योरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया डिस्कस। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों ने मालूम नहीं यार कैसा जो ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट इनका बहुत गलत है, जन वितरण प्रणाली लिखना चाहिए। इसी तरह का ट्रांसलेट अक्सर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को झेलना पड़ता है बॉस, और हम हिंदी मीडियम वाले हैं ही ऐसे यार, इंग्लिश को समझने में थोड़ा बहुत तो कठिनाई होता ही है, बिल्कुल आप माने चाहे ना माने, मुझे तो होती है यार, फाइनली आपको होती है या नहीं मालूम, कमेंट बताइएगा। 8 नंबर है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2। पहला है अविकसित देश यानी कि अनडेवलपमेंट कंट्री। अविकसित देश क्या होते हैं, उनमें कौन सी समस्याएं होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताना है। दूसरा है कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम क्या है, जब देश की कुल जनसंख्या को कुल आय से भाग दिया जाता है तो उसे नेशनल इनकम कहते हैं, उसी तरह निकालना है। आयात प्रतिस्थान और नेशनल इनकम में आपको जीडीपी का भी थोड़ा सा जिक्र करना है, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोला जाता है। आयात प्रतिस्थान क्या है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, आयात निर्यात, इन सब के बारे में भी बताइए। तकनीक नीति क्या है, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि बहुत ही मुझे इंटरेस्टेड लगा, मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं था, फिर भी मुझे इंटरेस्ट लगा यार। तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं यार, और 80 नंबर का पेपर है तो आप लोग अच्छे से अगर लिखिएगा ना तो 60 नंबर तो आपको ज़रूर मिल जाएगा दोस्त, 60 नंबर मिल सकता है बिल्कुल। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके बाद ही अगर आपको अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे सेक की बात करें, चाहे सेमेस्टर 5, 6, डीएससी, कोर, कुछ भी पेपर हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, सभी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है मेरा यार, तो आप देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। नो डाउट कि इसमें मेरा भी लाभ होगा एंड आपका भी लाभ होगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना, डाउट नहीं रखना मेरे यार, ठीक है। और सर नहीं, दोस्त बोलना मुझे। थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है।